बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि मैंने इतिहास में अब तक देखा है ये मिलिट्रीज नॉर्मली पीएमओ अपने पास रखता है। क्या कारण है कि उन्होंने आपको चुना कि ये सारी मिलिट्रीज जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास रहती हैं आपको दी गई? यूएस, रशिया और चाइना ने स्पेस स्टेशन भी बना लिए हैं। सैटेलाइट 2022 में, केवल 2022 में यूएस में 1800 लॉन्च हुए, चाइना ने 400 किए, इंडिया ने भी 50 किए। कब तक हम स्पेस टेक्नोलॉजी को हम डोमिनेट कर पाएंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो में आता है। मैं केदारनाथ, जोशीमठ, वहाँ पीछे 5000 लोगों ने शरीर छोड़ा, अभी लगभग 900 घर बेकार हो गए। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। कई सालों से जियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट लगातार चेतावनी दे रहे थे किसी भी डिजास्टर को लेकर कि ऐसा दोबारा ना हो, और इसके लिए आपकी मिनिस्ट्री अब क्या कदम उठा रही है? नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो। इंडिया ट्रिब्यूट टू इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हर बुधवार हम आप तक पहुंचाते हैं। और जो आज के हमारे मेहमान हैं, ये फिजिशियन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, साइंस और सत्ता दोनों के लॉज को समझते हैं। तो मैं आज स्वागत करना चाहूंगा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। धन्यवाद धन्यवाद विवेक जी। आज हम एक्साइटेड हैं, आपके साथ चर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ बाउंसर आए और हो सकता है कुछ मिठाई भी आए। दोनों तरह की चर्चा आज आपसे होगी। आज आपसे कुछ सवाल भी करेंगे। देखिए, पहला तो ये आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन है आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, पीएमओ, पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इतना कुछ आप देख रहे हैं। और 2019 के बाद से मोदी जी ने आपको ये सारी मिनिस्ट्रीज का इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया। अमूमन हम देखते हैं, कहते हैं ना, जब बच्चे का बर्थडे होता है तो बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड को सबसे ज़्यादा टॉफ़ी देता है, सबसे ज़्यादा उसको गिफ्ट देता है। और तो क्या आप मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हैं? क्योंकि मैंने इतिहास में अब तक देखा है ये मिलिट्रीज नॉर्मली पीएमओ अपने पास रखता है, और जो आपको दी हैं, तो क्या कारण है कि उन्होंने आपको चुना कि ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास रहती हैं आपको दी गई? नहीं, ऐसा कहना बेस्ट फ्रेंड है तो छोटे में बड़ी बात होगी। कहाँ मोदी जी और कहाँ हम। ये है कि अगर उन्होंने कोई काम दिया है और उसको जिम्मेवारी से निभाने में कोशिश लगातार जारी है, किसी हद तक संतोषजनक तरीके से, तो मुझे लगता है कि वही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है और सबसे बड़ी टॉफ़ी है। बहुत खूब। अच्छा, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। कोरोना काल में दुनिया ने में भारत का R&D का लोहा तो माना है। ये भी हमने देखा है कि रिकॉर्ड टाइम में भारत ने वैक्सीन्स बनाए और लगभग 100 देशों में जाकर के वहाँ मदद भी करी, जिससे हमें ज़रूरत थी बहुत। नीति आयोग कहता है कि R&D के विषय में हम अपनी दुनिया भर में सबसे कम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप देखें, इजराइल अपनी जीडीपी का 5% स्पेंड कर रहा है, जापान भी लगभग 3.5% कर रहा है, जर्मनी भी 3 से ज़्यादा कर रहा है, और हमारी रैंक इस समय 52वीं रैंक है दुनिया में। मैं ये भी देखता हूँ कि इम्पैक्ट ये है कि इजराइल इतना स्पेंड कर रहा है तो उसका 52% एक्सपोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से आता है, क्योंकि वो R&D पे स्पेंड कर रहे हैं। भारत R&D पे स्पेंड उतना नहीं कर रहा है। यूएस को देखिए, वो इन्वेंटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इंटरनेट के, जीपीएस के, सेमीकंडक्टर्स के। आज गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट सब यूएस से आ रहा है। आप कहते हैं कि 2047 तक आप सुपर पावर बना रहे हैं भारत को, लेकिन अगर हमारी नींव जो R&D है, अगर वही मजबूत नहीं है, तो जो घर यानी कि डेवलप्ड नेशन है वो कहाँ से बनेगा? आज जब नींव ठीक नहीं है घर की, तो घर नहीं बनेगा। जब R&D ठीक नहीं है तो देश एडवांस कैसे बनेगा? देखिए, सुपर पावर इज़ अ वाइड वर्ल्ड। उसमें इकोनॉमी भी आएगी, उसमें टेक्निकल नो हाउ भी आएगी, उसमें साइंटिफिक कैपेसिटीज़ भी आएगी, बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली इट इज़ द इकोनॉमी विच मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो वेयर डज दिस वैल्यू एडिशन to the economy going to happen? Is going to happen from our ocean resources. अभी जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, सबसे पहले हमें अगर इस बात को समझना होगा तो हमें तुलना करनी पड़ेगी 2014 से पहले का क्या आलम था और 2023 में क्या दृश्य था। 2023 से 14 से पहले यदि आप दिल्ली में किसी को पूछते कि वेयर ऑन अर्थ इज़ द ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आई एम श्योर ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेल यू। आज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सडनली come to the surface with this deep sea mission and other things. अगर आप 2014 से पहले आप अखबार में पढ़ते थे कि साहब श्रीहरिकोटा नाम का एक स्थान है जहाँ से एक रॉकेट लॉन्च हुआ, बहुत सारे लोगों को पूछते श्रीहरिकोटा को, आई एम श्योर दे वुड नॉट बी एबल टू नेम द स्टेट। आज उस श्रीहरिकोटा के दरवाजे खोल दिए गए। 100 से अधिक स्टार्टअप, हमारे प्राइवेट स्टार्टअप्स श्रीहरिकोटा में इसरो के साथ काम कर रहे हैं। हमारा गगनयान भारतीय मूल के व्यक्ति को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए तैयार है। तो ये पिछले 8-9 वर्षों में एक क्वांटम जंप हुआ है। अब आप अमेरिका और इजराइल की बात करते हैं, हमारे स्पेस